माय डियर स्टूडेंट, क्लास 7 ईयर एक्सरसाइज हम नंबर 4 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। और इसमें देखिए जैसे हमने चेक करना है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू c। c हमारे पास क्या है, ये 2 है। जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 2 है। अब डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन पढ़ाई थी। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, उसके बाद हम लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं, एक्चुअल लिमिट लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट एलिमेंट लेंगे, राइट एलिमेंट लेंगे, एक्चुअल लिमिट लेंगे। अगर तीनों सेम आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूटी, अदरवाइज डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास फंक्शन है। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट ये हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, और 2 के ऊपर ऐसे बार डालेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट हैंड लिमिट को। और f ऑफ x लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो बात समझने वाली है ना, वो आपने समझ ली है। क्योंकि अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो समझ आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ। अब वो पॉइंट क्या है, यहां से जब आपने फंक्शन चूज करना है, f ऑफ x फंक्शन चूज करना है, इस फंक्शन को आपने गौर से देखना है। अगर ये आप चूज कर गए तो आपको पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी, परेशानी होना, ये अभी आपको समझ आ जाएगी कैसे। अब देखें ये स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x। अब f ऑफ x ये वाला फंक्शन लेंगे या ये वाला फंक्शन लेंगे। अब ये हमें देखना है कि हमने 2x + 5 लेना है यहाँ पे f ऑफ x के जगह पे, या 4x + 1 लेना है f ऑफ x के जगह पे। आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 और -3, कंटिन्यू है -इंफिनिटी की तरफ, कंटिन्यू है +इंफिनिटी की तरफ। जब आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है ये +2 से स्टार्ट होके, ये +2 से स्टार्ट होके लेफ्ट की तरफ जा रही है। इससे ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद है, तो ये पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव की तरफ जा रही है। +2 से स्टार्ट होके नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये शो करती है कि x <2 है। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि उधर पॉजिटिव होगा, x <2। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद ये है ना, 2 से स्टार्ट होके जब लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये 2.1 नहीं हो सकती, 2.2 नहीं हो सकती। हाँ, उसके बाद लेस हो सकती है, 1.9 हो सकती है, 1.8 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 -2 -3 इस तरह जा रही है। तो फिर हम इन दोनों कंडीशन में चेक करेंगे कि आप जैसा कि हमें पता चला कि ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये 2 से लेस है। अब ये 2 से लेस है, तो यहाँ से हम चूज करेंगे कौन सा फंक्शन हमारे पास है जो 2 से लेस है। अब देखिए ये वाली तो कंडीशन करेक्ट है, ये तो आ नहीं सकती है लेस वाली कंडीशन में, लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाली कंडीशन आ नहीं सकती। बाकी बचती है ये वाली, ये लेस भी है और इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है हमारी फॉलो होती है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इस जगह लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पे ये जो हमारे पास 2x + 5 लिखा हुआ है, तो इस f ऑफ x की जगह पे हम पुट करेंगे 2x + 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि ये पॉइंट आपको समझ आ गया, आपको एक्सरसाइज आ गई है। तो किस तरह हमने देखे, हमने चूज किया और किस तरह हमने फंक्शन लिया, और आपने इसी चीज को देखते हुए तो फिर यहाँ से फंक्शन चूज करना है। उसके बाद आप लिमिट पुट कर देंगे। जब आप लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 2, ये हमारे पास आएगा 2 × 2 + 5 = 9। ये हमारे पास क्या आ गया, 9। अब हम आते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, अब हम आते हैं इसके राइट हैंड लिमिट पे। जब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, तो आप ले सकते हैं डियर लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव। इसको इस तरह प्लस का साइन डालेंगे, तो इसका मतलब है ये राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। f ऑफ x = आप देखें डियर स्टूडेंट्स, वही बात आ गई जो इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ से कौन सा फंक्शन चूज करना है, ये हमें देखना है कि यहाँ से हम कौन सा फंक्शन चूज करेंगे। आप देखें x जो है अप्रोच कर रहा है राइट हैंड लिमिट को, और राइट हैंड लिमिट जो अप्रोच कर रहा है, जिसका मतलब है 2 ये है, ये 2 है, 2 से स्टार्ट होके राइट की तरफ जा रहा है। इस 2 से स्टार्ट होके, इस 2 वाले पॉइंट से स्टार्ट होके, तो ये कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है।
राइट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है 2 से ग्रेटर है ये। हमारे पास ये कंडीशन जो है, जो राइट हैंड लिमिट है, तो इसका मतलब है ये 2 से ग्रेटर है, क्योंकि ये 1 पॉइंट पीछे नहीं आ सकती, 1.9 नहीं हो सकती, 2 से लेस नहीं हो सकती, 2 से ग्रेटर है, 2.1 2.2 आगे ये निकलते हुए ये 2 से ग्रेटर है। अब हमने देखना है यहाँ पे इस फंक्शन में 2 से ग्रेटर वाली कंडीशन कौन सी है। अब 2 से ग्रेटर वाली कंडीशन जो आपके पास ये ठहरी हुई है 4x + 1, ये वाली कंडीशन जो है ये 2 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन क्या करेंगे, चूज करेंगे। कि हमें कहां से पता चला, इस राइट एलिमेंट से। राइट एलिमेंट से कैसे पता चला, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव ऊपर लिखा हुआ है, 2 के ऊपर, तो इसका मतलब है राइट एलिमेंट है। इसका मतलब है 2 से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जा रही है। जब 2 से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जा रही है तो ये ग्रेटर की तरफ जा रही है। तो ग्रेटर की तरफ जा रही है तो हम कहेंगे 2 से ग्रेटर यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, वो वाले इक्वल भी है, लेस भी है, लेकिन 2 से ग्रेटर नहीं है। 2 से ग्रेटर वाली ये कंडीशन है, इसलिए फिर हमने यहाँ से क्या किया, 4x + 1 जो है ये चूज किया, 4x + 1 ये फंक्शन हम यहाँ क्या करेंगे, चूज करेंगे। आप इसकी जगह जो वैल्यू पुट करेंगे 4 × x की जगह पे लिमिट देंगे 2 और +1। इसको मैंने नहीं समझना ना, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेगेटिव नहीं है, इसलिए आपने +2 है तो आपने +2 ही पुट करना है। और 4 2s are 8, 8 over 9, ये दिया तुम्हारे पास क्या आ गया है, राइट हैंड लिमिट आ गई है। अब हम आते हैं, एक रहती है, क्योंकि हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी थी कंटिन्यूटी के लिए, इसलिए अब हमारी एक कंडीशन रहती है एक्चुअल लिमिट। अब हम चेक करेंगे एक्चुअल लिमिट। जब एक्चुअल लिमिट चेक करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, f(2) = अब f(2) आपने कौन सी लेनी है, या बेशक पहले आप जो है ना लिख लें। चलो मैं डायरेक्टली लिखता, मैं लिख रहा हूं लिमिट x अप्रोचेस टू 2। इसके ऊपर ना इस तरह का निशान डालेंगे, माइनस वाला जो बार डला हुआ है, ना इस तरह पॉजिटिव वाला साइन डालेंगे। जब इस 2 के ऊपर कोई साइन नहीं होगा तो इसका मतलब ये एक्चुअल लिमिट है। और एक्चुअल का मतलब है यही का यही आपके पास क्या है, 2 है ना, ये 2.1 है, ये ना 1.9 है, ओनली 2 शामिल है। अब इसका मतलब ये 2 के इक्वल है। अब हमने यहां से देखना होगा कि 2 के इक्वल वाली कंडीशन कौन सी है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, आप देखिए यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन। अब ये तो ग्रेटर वाली है, इसमें तो इक्वल का साइन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है जिस पे इक्वल का साइन है। अब ये वाली कंडीशन जो है, फिर ये आपके पास 2x + 5, यहाँ से आप फंक्शन 2 चूज करेंगे, 2x + 5 ये वाला फंक्शन आपने क्या करना है, चूज करना है। कैसे हमें पता चला, इस कंडीशन से, क्योंकि अब इसके ऊपर ना ये बार वाला साइन है और ना ये पॉजिटिव वाला साइन है। इसका मतलब ना ये लेफ्ट हैंड है ना राइट है, ना ये 1.9 है ना ये 2.1 है, और ओनली 2 ही है, यूनिक वैल्यू 2 है। 2 है तो 2 इक्वल वाली कंडीशन आपके पास ये थी, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इस वीडियो में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आएगा 2 × 2 + 5 = 9। ये हमारे पास आ गया = 9। आप देखेंगे इसमें हमारे पास क्या हुआ है कंडीशन में, तो कंडीशन इसमें हमारे पास ये हुई है, ए लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to f of x scans equal to limit x approaches to right limit f of x scans equal to f of 2 scans। अब देखिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एक्चुअल लिमिट तीनों की तीनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। जब तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं तो प्रूव हो गया कि f of x जो है हमारे पास कंटीन्यूअस है at x = c के ऊपर या c = 2 के ऊपर। अब लिख सकते हैं so f of x continuous, so f of x is continuous at x = 2। ये रिएक्शन हमारे पास प्रूव हो गया कि हमने चेक किया कि ये हमारे पास फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। तो मैंने जैसे कि बताया था बिल्कुल आसान वे है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है मेथड। आपने जस्ट 3 कंडीशन चेक करनी है, लेफ्ट एलिमेंट, राइट एलिमेंट, एक्चुअल लिमिट। अगर तीनों सेम आ गई, अब जैसा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास 9 आया, राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास 9 आया और एक्चुअल लिमिट का आंसर हमारे पास 9 आया, तीनों की तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हैं और तीनों की तीनों कंडीशनें आपस में इक्वल हैं, तो प्रूव हो गया कि हमारे पास जो f of x फंक्शन गिवन है ये कंटीन्यूअस है at x = 2 के ऊपर। ये लिमिट 2 थी तो 2 के ऊपर ये कंटीन्यूअस है।
अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे, इसको हम चेक करते हैं। अब इस फंक्शन को हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट हम चेक करते हैं। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 3x - 1 if x less than 1 और 4 है जब if x is equal to 1 c is equal to 1 है कंडीशन, 2x फंक्शन है जब x greater than 1 है। अब उसी तरह इसका सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो चेक करते हैं। सबसे पहले हुई हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर एक्चुअल लिमिट चेक करेंगे। आप देख रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हम चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट, अब लिमिट क्या है 1 है हमारे पास, और इसके ऊपर ये बार डालें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर f of x इक्वल टू लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट 1। अब 1 जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3। अब लेफ्ट हैंड का मतलब है अब ये 1 से स्टार्ट होके, इस 1 से स्टार्ट होके लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब जब 1 से स्टार्ट होकर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है 1 से लेस वाली कंडीशन यहां पे ढूंढेंगे। आप देखिए 1 से लेस वाली, क्योंकि 1.1 नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या होगा 0.9 0.8 0.7 और 0 -1 -2 -3 और कहां तक -इंफिनिटी की तरफ और प्लस इंफिनिटी की तरफ ये हमारे पास जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि इसमें जो फंक्शन लेंगे लेस वाला, x 1 से लेस हो, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये शो कर रही है x लेस देन 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जा रहे हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये क्या कर रही है 1 से लेस फंक्शन को शो कर रही है। तो 1 से लेस फंक्शन को शो कर रही है, हमने यहां से चूज करना है जो 1 से लेस वाला फंक्शन है। 1 से लेस वाला फंक्शन ये आपके पास टॉप वाला है, पहला है, क्योंकि ना ये दूसरा हो सकता है ना ये तीसरा हो सकता है, क्योंकि ये इक्वल वाला है और ये कैरेक्टर वाला है। अब आप यहाँ पे कहेंगे इक्वल इक्वल, अब देखना इक्वल इसमें है नहीं, और ये इक्वल वाली ये कंडीशन है। और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 1 से लेस। अब 1 से लेस है तो इसका मतलब है ये भी नहीं आ सकती कंडीशन, ये भी नहीं आ सकती, ओनली कौन सी आएगी, फर्स्ट वाली आएगी, क्योंकि ये 1 से क्या है लेस है। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा 3x - 1, और इस पे जब आप लिमिट पुट करेंगे 3 into x की जगह पे 1 - 1, तो ये डियर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर जो हमारे पास 2 आ गया। अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट पे। अब हम चेक करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। वो हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच 1 है, 1 है तो आप लिखेंगे x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर प्लस का साइन यानी पॉजिटिव। इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट। जब इसका प्लस का साइन डालते हैं तो इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट से बना दी है, अब देखो इसका मतलब है 1 से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जा रहा है। अब 1 कौन कहां ठहरा है, ये पॉजिटिव 1 है। अब यहां से स्टार्ट होके फंक्शन ये जो 1 है यहां से स्टार्ट होके ये आपके पास इस तरफ जा रहा है, यानी इस 1 से स्टार्ट होके ये जो 1 है यहां से स्टार्ट होके ये इस तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन है ये 1 से क्या है ग्रेटर है। ये जो कंडीशन है आपके पास ये क्या है 1 से ग्रेटर है। अगर ये 1 से ग्रेटर है तो फिर आप इसको देखेंगे चेक करेंगे। अब देखें 1 से ग्रेटर, अब यहां से हमें चेक करना है कि 1 से ग्रेटर वाली कंडीशन कौन सी है। अब 1 से ग्रेटर वाली, अब ये 1 से लेस है, ये 1 के इक्वल है, ये x जो है 1 से ग्रेटर है और हमारी कंडीशन ये है x 1 से ग्रेटर। ये जो हमारे पास कंडीशन है ये भी यही है कि 1 से ग्रेटर, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये है बेसिकली राइट हैंड लिमिट।
राइट एलिमेंट है तो इसका मतलब 1 से ग्रेटर है। 1 से ग्रेटर वाला फंक्शन कौन सा ठहरा हुआ है 2x, तो यहाँ से हम फंक्शन क्या चूज करेंगे डियर स्टूडेंट 2x। चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। हमारे पास ये क्या आ जाएगा f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू राइट एलिमेंट 1 और f ऑफ x क्या है हमारे पास 2x और 2x की जगह पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे 1, ये हमारे पास कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब लेफ्ट एलिमेंट भी हमने निकाल लिया है, राइट हैंड लिमिट भी हमने निकाल लिया है। अब रहती है हमारी कौन सी एक्चुअल लिमिट। अब हम फाइंड करेंगे एक्चुअल लिमिट। जब एक्चुअल लिमिट फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, तो आप लिखेंगे एक्चुअल लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच। अब देखो 1 के ऊपर ना नेगेटिव का बार है और ना पॉजिटिव का साइन है, ना नेगेटिव का साइन है ना पॉजिटिव का साइन है। नेगेटिव से मुराद है बार, ये बार हो जाता है, बेसिकली नेगेटिव नहीं होता, ये बार होता है इसके ऊपर डाला होता है। अब नेक्स्ट इसका मतलब है ना ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना ये राइट लिमिट है, ये कौन सी लिमिट है एक्चुअल लिमिट है। और एक्चुअल का मतलब होता है यूनिक वही वैल्यू, ना वो 1.1 हो सकती है ना वो 0.9 हो सकती है, ओनली 1 ही शामिल है, यूनिक वैल्यू 1 शामिल है। जब ये 1 शामिल है इसका मतलब है यही पॉइंट, यही सिर्फ 1 शामिल है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अब 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जब 1 शामिल है, अगर इस तरह लिखी होगी ना इसकी लेफ्ट लिमिट होगी इसके ऊपर ना राइट लिमिट होगी, इसका मतलब है x की वैल्यू ओनली 1 है। अब 1 वाली कंडीशन जो है वो आपको पता है, ये 1 के इक्वल वाली कंडीशन जो है वो क्या ठहरी हुई है 4 है। इसलिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 4 लिख, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसमें x है नहीं, ये 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें ये स्टूडेंट आप चेक करें 2 और 4, इसका मतलब है लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो इक्वल है, लेकिन एक्चुअल लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है। तीनों वैल्यू जो है आपस में कंडीशन सेम नहीं है, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा देन दिस फंक्शन आर सेड टू बी डिसकंटीन्यूअस। ये फंक्शन जो होगा डिसकंटीन्यूअस होगा, इसलिए आप ये स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया लिमिट जिस तरह मैंने निकाली थी, मैं लिख रहा हूं लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट लिमिट f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू राइट लिमिट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। यानी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का जो अंश है वो एक्चुअल लिमिट के इक्वल नहीं है। यानी मींस कि ये भी 2 है ये भी 2 है, लेकिन इसका अंश जो है वो 4 है। 4 जो आपको पता है इनके इक्वल नहीं है, लिहाजा लेफ्ट और राइट इक्वल है, लेकिन एक्चुअल लिमिट जो है ये जो f ऑफ 1 है, एक्चुअल लिमिट ये जो 4 आई हुई है ये इसके इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं सो f ऑफ x जो है हमारे पास, सो f ऑफ x फंक्शन जो है, सो f ऑफ x इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1 के। इसका मतलब ये हुआ प्रूव हो गया कि ये फंक्शन जो है हमारे पास क्या है डिसकंटीन्यूअस है किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो मेरा डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।